Hi guys, my name is Bhavna Upadhyay. Today I will discuss most important topic algae. So first of all, study of algae is known as phycology or algology कहते हैं. उसके बाद जो ये टर्म है फाइकोलॉजी, ये टू ग्रीक वर्ड एल्गा प्लस लॉगस से है. कॉमनली नोन एज इसको चिल्ड्रन ऑफ सी कहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसकी जो टर्म है एल्गी वॉज गिवन बाई लीनियस और डेराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड. एल्गा का जो मीनिंग होता है वो होता है सी विट्स. जो फादर ऑफ ए फाइकोलॉजी हैं वो डॉक्टर F.E. फ्रिश हैं. उनके स्टूडेंट ही जो हमारे फादर ऑफ ए इंडियन फाइकोलॉजी हैं वही प्रोफेसर M.O.P. अयंगर थे. ये स्टूडेंट थे फ्रिश के, डॉक्टर फ्रिश. उसके बाद इसका फीचर क्या है, तो एल्गी के जो फीचर्स होते हैं, एल्गी इंक्लूड द क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर प्लांट विथ थैलोज प्लांट. मीन्स इनकी जो बॉडी होती है वो नॉट डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स. मोस्टली क्या है, ये एक्वेटिक होते हैं. सेलुलोजिक इनकी सेल वॉल होती है. देयर इज़ नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन लाइफ साइकिल. ये नॉन वेस्कुलर होते हैं. सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड एंड मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. अब हम एल्गी के सम कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एल्गी हमारा है स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा जो है उसको हम लोग पॉन्ड स्कम या इसे वाटर सिल्क या इसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं. जो स्पायरोगायरा है इसमें कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती है. इसके जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. इसी तरह कैरा है जिसको हम लोग स्टोन वॉट कहते हैं. इसमें ग्लोब्यूल एंड न्यूक्ली आर सेक्स ऑर्गन होते हैं. इसी तरह हाइड्रोडिक्टियन है जिसको हम वाटर नेट कहते हैं. इनकी कॉलोनी जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है. शारगाशम जो है इसको हम लोग गल्फ वीट कहते हैं. इसी तरह वॉलवॉक्स होती है, इसकी कॉलोनी मोटाइल होती है और इसकी जो कॉलोनी है उसको हम सिनोबियम कहते हैं. उसके बाद बैट्रैकोस्पर्मम है जिसको फ्रॉग ऑफ स्पॉन कहते हैं. कॉन्ड्रस क्रिस्पस, आयरिश मॉस, ब्राउन एल्गी जो है उसको कैल्प कहते हैं. ब्राउन एल्गी में लेमनीरिया आता है. नॉक्टिलुका है इसको सी घोस्ट कहते हैं. ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन का होता है. डायटम्स जो होते हैं इसको गोल्डन एल्गी आर जेवल्स ऑफ सी कहते हैं. लेमनेरिया है इसको डेविल अप्रीन कहते हैं. और पोस्टेलेसिया है जिसको शी पॉम कहते हैं. इसी तरह कैरा है जिसको स्टोन वॉट कहते हैं. ये केवल इसी में जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है एंड जैकेटेड होता है. बाकी सब में किसी में भी इस तरीके के कंडीशन देखने को नहीं मिलते हैं. अम्बिल प्लांट एस्टिबुलेरिया है जो कि एक ग्रीन एल्गी है, बट ये मेराइन होती हैं और लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल होती हैं. और सिंगल सेल प्रोटीन जो होती हैं वो क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है. फ्रॉग स्पॉन बॉटरकोस्पर्मम जो कि रेड होता है. फ्रेश वाटर, यही जो है फ्रेश वाटर रेड एल्गी होता है. सी लिट्यूस जो है उसको हम लोग अल्वा कहते हैं. अब हम इसके थैलस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ये यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं. टू टाइप्स के होते हैं. यूनिसेलुलर भी टू टाइप्स के होंगे, कुछ मोटाइल होंगे कुछ नॉन मोटाइल होंगे. तो फर्स्ट ऑफ हम लोग यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ते हैं. जो मोटाइल होंगे तो एल्गी जो होती है वो मूवमेंट करेगी बाई फ्लैजिला के द्वारा, जो जिसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास. नॉन मोटाइल में क्या होगी, फ्लैजिला ही एब्सेंट होगी. इसके जो एग्जाम्पल हैं क्लोरेला है, डायटम्स है, स्टिबुलेरिया है, स्पाइरुलिना है. अब जो ये मल्टी सेलुलर हैं इनको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला जो होता है कॉलोनियल, फिलामेंटस, मैसिव, ये थ्री पार्ट्स हैं और इन्हें भी कई
पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कॉलोनियल है तो इसमें मोटाइल भी कॉलोनी होगी, नॉन मोटाइल भी होगी। तो जो मोटाइल कॉलोनी होगी वॉलबॉक्स की होगी, जिसको रोलिंग एल्गी कहते हैं। इसकी जो कॉलोनी होती है सिनोबियम होती है, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल होते हैं। जो नॉन मोटाइल होती है उसके एग्जाम्पल हाइड्रोडेक्टियन है, जिसको वाटर नेट कहते हैं। अनब्रांच्ड फिलामेंटस में अनब्रांच्ड और ब्रांच में डिवाइड किया गया है। तो जो अनब्रांच्ड होता है उसमें यूलोथ्रिक्स आ गया, स्पाइरोगायरा, जिग्निमा होता है। और जो ब्रांच्ड होता है वो क्लैडोपोरा और फ्रिस्चियला होता है। और मैसिव फिलामेंटस में भी पेरेनकाइमेटस और स्यूडो पेरेनकाइमेटस होता है। पेरेनकाइमेटस में अल्वा हुआ, लेमनीरिया हुआ और एक्टोकार्पस हो गया। और स्यूडो पेरेनकाइमेटस में पॉलीसिफोनिया हो गया। जो मैसिव होता है उसको हम लोग कैल्प्स, यही ब्राउन एल्गी है जो कि लीफी एल्गी की तरह दिखता है। तो इसमें देखिए इस तरीके से इसको दिखाया गया है कि जैसे कि इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग फ्रॉन्ड कहते हैं। इसमें जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्ट्राइप कहते हैं। इसके नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं। ये जो है हमारी जो है ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से एल्गी में होता है। तो इसमें 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव जो होते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जितने भी लोअर वाले हैं उसमें ही फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। बाकी जैसे कि फंजाई, ब्रायो, एल्गी, ये सब में फ्रेगमेंटेशन द्वारा आपको दिखेगा रिप्रोडक्शन, मगर जैसे ही टेरिडोफाइटा स्टार्ट होगा उसमें इस तरीके के फ्रेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाइस्पोर के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के द्वारा होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी में भी जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिपैनोस्पोर और एक जो है और रेड एल्गी में भी किस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम बारी बारी से सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। तो जू स्पोर में जो होता है मोटाइल स्पोर होते हैं जो कि क्वाड्रिफ्लैजिलेट्स होते हैं, जो कि यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। बाईसिलिएटेड भी यूलोथ्रिक्स में है, टेट्रासिलिएटेड भी यूलोथ्रिक्स में है, मल्टीसिलिएटेड उडोगोनियम में है, इसको कैप्सेल कहते हैं। और मल्टीसिलिएटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड किस में होगा तो वाउकेरिया में है। उसके बाद एप्लानोस्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और इनकी वॉल जो होती है वो थिन होती है। तो इसके एग्जांपल हैं यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, माइक्रोस्पोरा। और हिपैनोस्पोर में जो होते हैं मोटाइल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ये वाउकेरिया है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है। इसी में जो है हिमेटोक्रोम जो होते हैं वो पिगमेंट देखने को इनकी वॉल पे मिलती है। और इन रेड एल्गी में क्या होता है कि इसमें मोटिलिटी जो होती है वो अपसेंट होती है। ये भी 4 टाइप का एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलता है: क्रैपोस्पोर, टेट्रास्पोर्स, मोनोस्पोर और न्यूट्रल स्पोर। और ये क्या होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। इन बेसिलियोफाइसी जो फैमिली है डायटम्स जो है इसमें 2 टाइप्स ऑफ स्पोर होते हैं: ऑटोस्पोर और स्टैटोस्पोर्स। अब हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमी और हेट्रोगेमी होते हैं। आइसोगेमी का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकली तो सेम होते हैं बट फिजियोलॉजिकली क्या होंगे डिफरेंट होते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होता है और दोनों ही मोटाइल होते हैं। और हेट्रोगोमी में जो होता है एन आइसोगेमी और ऊगेमस होता है। एन आइसोगेमी जो होते हैं बहुत मेल एंड फीमेल गैमेट जो होंगे वो मोटाइल होंगे। मेल जो होगा स्मॉलर होगा और फीमेल जो होगी वो लार्जर होगी। ऊगेमस में क्या होता है मेल स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं। और इसमें जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है। जैसे लार्ज होगी उसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा, नॉन मोटाइल होगी। आइसोगेमस टाइप का मतलब होता है मोटाइल गैमेट जो कि यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास प्रोविसी गेरा में देखने को मिलता है। और नॉन मोटाइल गैमेट स्पाइरोगायरा है जिसमें मोटिलिटी क्या होती है अपसेंट। एनाइसोगेमस में जो होता है मेल और फीमेल बहुत मोटाइल होते हैं। मेल जो होता है वो स्मॉल होता है जबकि फीमेल जो होती है वो लार्जर होती है। इसमें क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है और यूडोरिना है। ऊगेमस जो होता है मोस्ट एडवांस टाइप का होता है जो कि वॉलवॉक्स, कैरा, फ्यूकस, उडोगोनियम, बाउकेरिया, क्लेमाइडोमोनास, कॉक्सीफेरा में देखने को मिलता है। सम स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हार्मोगोन है,
हार्मोगोन्स में क्या होता है कि इसमें मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है, हेल्प इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आता है। एमाइलम स्टार जो होता है ये स्टार शेप्ड का स्टार्च होता है, स्टोरेज बॉडी ऑफ कायरा में होता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो कि इस तरीके से रहेगा कि ऐसे रहेगा और उसमें स्टार टाइप का एमाइलम, ये स्टार टाइप का इसमें स्टार्स जो होंगे वो स्टोर होते हैं। एकाइनिड्स में क्या होता है कि हर एक सेल एक थिक वॉल्ड हो जाती है, अंडर एक्सट्रीम कंडीशन आता है तो इच सेल ऑफ थैलस बिकम थिक वॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एकाइनिड्स, जो कि यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है। यानी कि ये जितने भी सेल हैं वो जो है पूरे ये जो है ये सब थिक हो जाते हैं। अनफेवरेबल मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में ये सारे जो सेल हैं वो थिक हो जाते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सारे टूट करके नए बन जाते हैं। अब पाल्मेला स्टेज क्या है, तो पाल्मेला स्टेज में भी मेनी प्लानोस्पोर होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, सराउंडेड बाई कॉमन म्यूसिलीजिनस सीथ, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में ये ऐसे रहेगा, ये सीथ होगा कॉमन म्यूसिलीजिनस सीथ और इसमें जो है ये ढेर सारे जो है सराउंडेड रहेंगे, प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होंगे। और उसके बाद गंगोसिरा स्टेज होता है, इसमें चैन ऑफ एकाइनिट्स जो कि बाउकेरिया में देखने मिलता है, ऐसे ऐसे रहेगा चैन ऑफ एकाइनिट्स। हेट्रोसिस्ट में क्या होगा कि इन ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सिएशन में, जैसे कि नॉस्टॉक इसमें जैसे कि ये जो हर एक सेल इसमें नहीं हार्ड होगी, बल्कि केवल एक सेल, कोई भी एक सेल जो होती है वो थिक वॉल्ड हो जाती है और इसमें एनारोबिक कंडीशन देखने को मिलता है, यही नाइट्रोजन फिक्सिएशन होता है जो कि हमारे किस में देखने को मिलता है, नॉस्टॉक में। तो ये जितने भी हम लोगों ने ये सारे एल्गी के बारे में पढ़ा, एल्गी का ही सम इम्पोर्टेंट्स ये सारे करेक्टर और सम स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। ये आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये हमारा ये हैंड रिटन नोट्स, इसलिए अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी मिस्टेक्स हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड thank you so much watching my video and please support. Thank you so much.